और बहुत अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना आप शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको सिखाने वाले हैं फ्री घर बैठे सिलाई। आपको बिल्कुल पैसे नहीं खर्च करने, सिर्फ आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। साथ में जो मैं आपको बताती हूँ डेली, आप उसको नोट कीजिए और आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग वो मुझे अगर लिख के भेजेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आपका प्रैक्टिस टाइम रहेगा। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने के लिए मैं आपको वैसे तो बताने वाली थी अपनी बॉटम का मेजरमेंट, क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास में जो लास्ट आपकी क्लास गई है उसमें मैंने आपको बताया था सूट का मेजरमेंट लेना, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज सोचा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पैंट का मेजरमेंट लेना बताऊं, क्योंकि तब मैंने आपको सिर्फ सलवार का मेजरमेंट लेना बताया था कि आपको कैसे लेना है। लेकिन आज थी अष्टमी, जिसकी वजह से मैंने वेयर की साड़ी, तो मैं आपको पैंट का मेजरमेंट लेके नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि उसमें आपको थाई का मेजरमेंट लेना होगा। तो थाई की मेजरमेंट के लिए साड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऑन वीडियो में आपको नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने इसको चेंज करके आज मैं ब्लाउज की मेजरमेंट पे आ गई हूँ, या फिर आप अनारकली का भी मेजरमेंट गाउन कुर्ती का ले सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आज आप अपने ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। मैं खुद से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसीलिए आपको अपना मेजरमेंट लेके दिखा रही हूँ। अगर कोई कस्टमर का मेजरमेंट लेना होता है तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है अपने से भी, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और अपना मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं। पकड़िए अपने इंची टेप को इस तरीके से, और जैसे मैंने आपको बताया था शोल्डर में कि आपको मेजरमेंट लेना है शोल्डर का, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया है, ठीक है। इतना मेजरमेंट मैंने अपना फिर से ले लिया है सूट की तरह कि हमें कितना शोल्डर रखना है। तो निकल के आ गए भाई 16, ठीक है। आप यहाँ से लेंगे, ये जो हड्डी हमारी होती है ना, थोड़ा सा अगर 1-2 पॉइंट का फर्क पड़ भी जाए अपने में तो कोई इशू होता नहीं है। ये हड्डी है और सिर्फ बिल्कुल यहीं पर मेरी दूसरी हड्डी है, ठीक है। तो 16 मेरा मेजरमेंट, या थोड़े बाल आ रहे हैं तो 15.5 इतना मेरा मेजरमेंट आ गया है। 16 से थोड़ा सा कम मेरा मेजरमेंट आया है। आप 16 भी ले सकते हैं, आप 15.5 के हिसाब से भी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने अपना मेजरमेंट लेना है। तो इसमें मेरे ऊपर ना साड़ी का पल्लू आ रहा है, तो मैं इसके अंदर फिंगर अटैच नहीं करूंगी। अदरवाइज अगर आप देखते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि भाई अंदर एक फिंगर ऐसे रख लीजिए और उसके बाद आप मेजरमेंट लीजिए, ठीक है। आपने जनरली यही सुना होगा, लेकिन मैंने इसमें साड़ी पहनी है, साड़ी वेयर की है, तो मेरा जो इंची टेप है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। देखिए मेरा इंची टेप जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और स्ट्रेट होने के बाद मैं इसमें इस तरीके से मेजरमेंट अपना ले लूंगी। तो ये बस्ट साइज भाई आ रहा है 41। अगर आपको ब्लाउज सीखना है थोड़े हैवी साइज का तो आपके लिए तो बिल्कुल बेनिफिशियल है, क्योंकि स्मॉल साइज में तो बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाते हैं, बट लेकिन 40-41 तक आपको नहीं मिल पाते हैं जनरली, है ना। तो यहाँ देखो मेरा मेजरमेंट आ गया आपका 40.5, ठीक है। 40.5 बिल्कुल मैंने कुछ नहीं किया है, नॉर्मल जैसा है वैसा, ये देखिए, ठीक है। 40.5 मेरा मेजरमेंट आ गया है। अब आपको दिखा देती हूँ मैं वेस्ट का मेजरमेंट लेना। मैं थोड़ा सा गलत चल रही हूँ, मुझे लेंथ पहले आपको बतानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, कि मैं अपना मेजरमेंट लेके बता रही हूँ तो इसलिए लेंथ आपको बाद में बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि लेंथ नहीं बताऊंगी, वो भी बताऊंगी। तो ये देखिए ये आया मेरा, और बिल्कुल टाइटली पकड़ना, ठीक है। बिल्कुल टाइटली आपको पकड़ना है, कोई इसमें थोड़ा सा भी लूज नहीं देना, नहीं तो पीछे से ब्लाउज उठने लग जाता है, वो बहुत ही गंदा लगता है देखने में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल होल्ड करके जितना आप पहन सकते हैं, कस्टमर से पूछिएगा आप कितना पहन सकते हैं उतना आपको करना है। मैं थोड़ा ब्लाउज फिट पहनती हूँ, किसी किसी को थोड़ा सा ऐसा चाहिए होता है हल्का सा लूज, तो वो आपको कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देखिए इतना कंफर्टेबल लग रहा है ना, तो हाँ ठीक है, इट्स ओके। यहाँ मेरा मेजरमेंट आ गया 33। मैंने नहीं देखा है, आपके सामने ऑन कैमरा वीडियो बना रही हूँ, मुझे नहीं पता है मेरा मेजरमेंट क्या आएगा। तो यहाँ से मैंने मेजर किया 33 आया है, ठीक है।
तो यहाँ मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले तीरे की लंबाई ले ली हमने कि तीरा हमारा कितना है, उसके बाद हम बस्ट पे आ गए, उसके बाद हम वेस्ट पे आ गए। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताती हूँ, सभी के लिखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई तीरा, फिर चेस्ट, फिर वेस्ट, फिर हिप ऐसे लिखता है, कोई सबसे पहले लेंथ लिखता है, उसके बाद फिर तीरा लिखता है। तो सबका लिखने का तरीका अलग अलग होता है। मेरी लेंथ नीचे भी चली जाती है, मैं लास्ट में भी लेंथ ले लेती हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग या तो बताइएगा कि आपको कैसा कंफर्ट में जोन में जाना है, या फिर अगर मेरे अकॉर्डिंग जाना है तो मैं उसके लिए आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी कि हाँ इस तरीके से मैं मेजरमेंट लिखती हूँ, वो आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारे मेजरमेंट हो गए। अभी हमें अपर बस्ट भी लेना है भाई, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्यों जरूरी है ये भी बताएंगे। ये देखिए मेरा जो बस्ट मेजरमेंट आ रहा है, कितना आया था, 40.5, ठीक है। और अपर बस्ट मेजरमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 39.5, ठीक है। 1 इंच का मेरा जो है वो मार्जिन आ गया है। किसी किसी का 2 इंच का मार्जिन भी जाता है, क्योंकि उनकी बस्ट साइज हैवी होती है, तो यहाँ से जो है ना वो फुलाव आ जाता है। देखिए अभी जो मैंने ब्लाउज वेयर किया हुआ है ना, इसमें कोई फुलाव नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से मेजरमेंट नहीं लेते हैं तो ये वाला मेजरमेंट तो हम ले लेते हैं, बट अगर उसके बाद लेंगे तो वो यहाँ से जो है हमारा फुलाव आ जाएगा, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आपका ये भी मेजरमेंट हो गया। अब आ जाते हैं जी हम आपके लेंथ पे, ठीक है। लेंथ की जो मेजरमेंट लेनी है ना आपको, आपने कुछ भी वेयर किया हो उसके साथ भी आप ले सकते हैं। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि हमने तो सूट वेयर किया है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें मेजरमेंट कैसे लेनी है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आज बैकग्राउंड पे मत जाना, बहुत सारा सीजन वाला टाइम चल रहा है ना, तो इसलिए बिल्कुल फैला फैला हो रहा है, तो उस पर मत जाना, सिर्फ आप मुझे देखना। तो ये देखिए आपके लिए वीडियोस बन रही हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। ये देखिए ये हमारा हुआ बस्ट साइज। उसके बाद हमने यहाँ से बस्ट से ऐसे कर लिया अंदर, ठीक है। ऊपर अपना ऐसे ही पकड़ के रखना, क्योंकि अपना मेजरमेंट ले रहे हो तो खिंच जाएगा, इसलिए ऊपर जो शोल्डर लाइन है वहां से ऐसे ही पकड़ के रखना। और इन दोनों के जो नेक लाइन और यहाँ तक का आर्मोल वाला एरिया है, इसके सेंटर में लेना है, और फिर यहाँ से लेकर हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ पर कर दिया, देखो पूरी सीधी लाइन आ रही है, अंदर जितना जाता है ना इतना हम यहाँ कर लेंगे। अब ये कितना आया है देखते हैं, ये आया है 14 में आपको 1.5 इंच या 2 इंच, मीन्स जो मेरे ब्लाउज की लेंथ है वो या तो 15.5 इंच या 16 इंच बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। जो 14 इंच का ब्लाउज है ना वो बहुत ऊपर हो जाता है, जैसा कि आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। आज मैंने जो ब्लाउज वेयर किया है ना, ये ब्लाउज मेरा थोड़ा ज्यादा ऊपर जाता है। अब वो क्यों जाता है उसका रीजन है। आप कहेंगे कि आप हमें स्टिचिंग सिखा रहे हो, लेकिन आपके ब्लाउज तो खुद ही इतना ऊंचे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, मेरा ब्लाउज इसीलिए ऊपर है ना, मेरा ब्लाउज इसीलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि ये मेरी शादी का ब्लाउज है, और उस टाइम जो मेरी मेजरमेंट थी वो मेरी मेजरमेंट थी 34, ठीक है। 34 से ये ब्लाउज अब लगभग 42-41 तक आ गया। अब 40 हो गया है, 42 तक भी पहुंच गया था। मैं फ्रैंकली आपसे बात कर रही हूँ, तो डोंट माइंड कि मैं क्या क्या चीजें आपको जो बता रही हूँ। तो 42 तक ये ब्लाउज ओपन हो गया। तो जैसे जैसे हमारा बस्ट साइज बढ़ता है ना, वैसे वैसे हमारा लेंथ का साइज बढ़ता है। ये वाला ब्लाउज मेरा 14 इंच की लेंथ का है, बट ये मुझे काफी ऊंचा लगता है। ये देखिए ये तो काफी ऊंचा लगता है मुझे, जो नहीं लगना चाहिए। अब की मेजरमेंट से यहाँ तक ब्लाउज आना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ ऊपर करते हैं, वैसे तो ये कहीं नहीं जाएगा, बट फिर भी हमारी जो लेंथ है, जो इस टाइम ट्रेंड में ब्लाउज है, वो आपको उतना रखना ही रखना है कि भाई जितना बस्ट साइज आया, जितना लेंथ का साइज आया है, उससे आप 1.5 या 2 इंच प्लस कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा शॉर्ट पहनना है तो 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप 1.5 इंच प्लस करेंगे तो बेटर होगा, वो आपका बिल्कुल मिडिल साइज आएगा। तो मेरा यहाँ से जो साइज आया वो आया था 14, ठीक है। मैंने ऐसे ये जो बस्ट साइज है ना अपना लोअर बस्ट साइज, उससे अंदर ऐसे करना है। 14 आने के बाद में 1.5 इंच प्लस करना है, तो 15.5 इंच मेरी लेंथ निकल कर आ गई है ब्लाउज की, और वो बिल्कुल सफिशियंट है। तो इस तरीके से आपको अपने ब्लाउज का मेजरमेंट लेना है, और फिर मुझे बताना है कि कितना आपका आया है। एक बार देखकर ट्राई जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिलाई जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो आपको उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आपको डे टू डे एज अ होमवर्क मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं
नहीं दोगे तो इट मीन्स तो आपने वीडियो देखी। मानती हूँ कि जब आपके पास टाइम होगा आप तब वीडियो देखिए, लेकिन आप उस बात को रिमाइंड करके तो अपने माइंड में रख सकते हैं ना, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई क्लासेस मैं नहीं ले रही हूँ, अभी आपको सिर्फ मेजरमेंट की क्लासेस मैंने दी हैं। तो अभी मैं स्टिचिंग भी आपको बताना शुरू करूंगी, तो आप उसके बाद मुझे स्टिचिंग भी शो कर सकते हैं, बट अभी जो मेजरमेंट की क्लास है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जी बस्ट साइज हो गया, अपर बस्ट साइज हो गया, वेस्ट साइज हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है, एंड आपका शोल्डर हो गया। अब आपको लेना है क्या, अब आपको लेना है क्या बताइए, अब आपको लेना है नेकलाइन। अच्छा, नेकलाइन में मैं आपको बताऊं, कोई कोई लोग ऐसे लेते हैं, कुछ लोग सीधा ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि हमने कोई, मेरे पास जो कस्टमर आते हैं बोलते हैं हम 6 से ज्यादा नेकलाइन नहीं बनवाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है 6, वो अगर हम ऐसे लेंगे ना तो वो यहीं अटक जाएगा, वो मेजरमेंट ऐसे वाला है, ठीक है। ऐसे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर आना चाहिए, तो आपको अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेना है, उनकी नहीं सुननी कि 6 बनवाते हो 7 बनवाते हो, कोई बात नहीं, आप हमें बताइए कि यहाँ से कितना बनवाते हो। तो यहाँ आपका ये हो गया और ये मेजरमेंट मेरा यहाँ आ गया, ठीक है। तो जो मेरा ये मेजरमेंट यहाँ आया है, ये मेरा फ्रंट नेक हो गया 8 इंच का, ठीक है, फ्रंट नेक हो गया 8 इंच का, यहाँ रखा मैंने, सेंटर में ही आपको रखना है। और जहां तक आपको चाहिए, मीन्स मुझे यहाँ तक चाहिए, मुझे कैलवेज लाइन से ऊपर चाहिए, तो मुझे ये वाला 8 इंच का नेकलाइन अपना काफी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप अपना बैक का भी मेजर करेंगे तो देखो आपको थोड़ी दिक्कत अपने मेजरमेंट में आएगी, लेकिन आपको ऐसे मेजर करना है। एक हाथ आप अपना पीछे कीजिए, ऐसे इंची टेप को ऐसे पकड़िए, ठीक है, इंची टेप को ऐसे पकड़िए, और आपको कहाँ तक रखना है ये तो आप खुद से फील कर सकते हैं। देखो मैं दूसरे का मेजरमेंट लेके नहीं बता रही हूँ, अपना मेजरमेंट लेके बता रही हूँ, इसलिए आपको अपना मेजरमेंट लेके जरूर चेक करना है, और आपको अपने आप से भी बनाना आ जाएगा। उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो भी आपको बिल्कुल पता चलेंगे, क्योंकि दूसरे का मेजरमेंट लेना तो बहुत ईजी होता है। तो यहाँ देखो हमारी स्टेप्स नहीं दिखनी चाहिए, और हमारी स्टेप्स नहीं दिखनी चाहिए, हम सामने शीशे में खड़े हैं और यहाँ पर हमारी आई है नेक लाइन, ठीक है। स्टेप से ऊपर हमने अपना हाथ रखा, टच किया, और ये नेक लाइन आई, और इस पॉइंट को हमने यहाँ से पकड़ लिया। तो ये मेरा जो बैक का है वो मेरे को चाहिए 10.5, ठीक है। बैक का चाहिए 10.5, फ्रंट का चाहिए 8, इससे ज्यादा नेकलाइन मुझे नहीं चाहिए, जितना मुझे पीछे से मेरे को मतलब कंफर्ट होता है। अब आपके कंफर्ट जोन पे जाता है कि आपको स्ट्रैप लाइन से 1 इंच नीचे चाहिए, तो स्ट्रैप लाइन के 1 इंच ऊपर चाहिए, 2 इंच ऊपर चाहिए, बट जितना मुझे चाहिए कंफर्ट जोन में वो मेरा उतना आया है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ लास्ट, जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी मेजरमेंट अभी बचे हैं, इसलिए स्किप मत करना बिल्कुल भी। यहां से लेके यहां तक आपको पॉइंट पकड़ना है कि ये आपका सेंटर पॉइंट कितना आया। तो मेरा आया 8, और सभी का अलग आता है, सभी का अलग आता है, तो स्किप मत करना। यहां से आपको अपना ये वाला पॉइंट पकड़ना है। तो ये आपका कितना आया जी, मेरा आया 10.5 पे, ठीक है, मेरा आया 10.5 पे। आपको ये पॉइंट लिखना है, आपको सेंटर पॉइंट लिखना है, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है ना, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका जो मेजरमेंट आएगा, ये जो लाइन आ रही है ना अपनी, इससे ऐसे कर्व में जाता है। हमारी शेप जब भी जाती है ना, ऐसे स्ट्रेट नहीं जाती है। अगर इस लाइन से स्ट्रेट चली जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फुलाव आ जाता है। इस लाइन से ऐसे कर्व में जाता है, तो यहाँ से जो हमारा शोल्डर पॉइंट है, इससे थोड़ा सा अंदर आप करेंगे, थोड़ा सा अंदर आप करेंगे कर्व लाइन में, और यहाँ तक छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ से भी कर्व लाइन में। तो मेरा लगभग 12.5 आ गया है। 12 12.5 से ज्यादा मोस्टली कम ही होता है। अगर होता है बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा कि ये चीज बिल्कुल ब्रॉड हो जाएगी, तो 13 पहुंच जाएगा। लेकिन 13 पहुंचने वालों के लिए, जिनकी ये चीज बिल्कुल हैवी हो जाती है, जिनका बस्ट साइज हैवी हो जाता है, उनके लिए एक बात ये जरूरी होती है कि वो लोग शॉर्ट नेकलाइन नहीं पहन पाते हैं, वो लोग छोटे नेकलाइन बहुत कम पहन पाते हैं, उनको ज्यादा ब्रॉड नेकलाइन चाहिए। तो ये चीज जो आएगी हमारा, मतलब फ्रंट अक्रॉस जो आएगा, वो फिर भी फैल के उतना ही आता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वो नहीं आएगा उतना, ठीक है, क्योंकि जितना हमारा गला फैलेगा फिर हम उतना झोल आ जाएगा। अगर हम ज्यादा रखेंगे तो शॉर्ट नेकलाइन होगी तो फिर तो हमारा चल जाएगा,
क्योंकि हमें ऐसे हाथ करने में, मूव करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर आपका जितना ज्यादा होगा तो ये नहीं सोचना है कि इनका बस्ट साइज इतना हैवी हो गया है तो हमें क्या करना है, ये वाली लाइन भी हमारी ज्यादा हो जाएगी। आप मेजर करके देखना, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। बैक क्रॉस के लिए देखो, अपना मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, अपना मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है बैक क्रॉस, क्योंकि यहाँ से ऐसे मेजर करना है। तो थोड़ा जितना आपका हाथ जा पाए वो कर सकते हो, बट अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप इससे 1 या 1.5 इंच अपना बढ़ा के रख सकते हो। वो आपको अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, क्योंकि जब हम बैक वाला काटेंगे ना पोर्शन, ये वाला हमने काटा, ये वाला हमने काटा, उससे हाफ इंच इधर बढ़ाते हैं, हाफ इंच इधर उधर, तो हमारा कितना हुआ, 1 इंच तो वैसे ही बढ़ गया। तो आप 1 इंच उससे ज्यादा रख सकते हैं, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम पौना इंच भी बढ़ा देते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे बॉडी के साइज पर। जिनके शोल्डर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होते हैं, ये चीज बिल्कुल तन के होती है कि ये बैक साइड जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो हम थोड़ा सा तब भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे मूव करके देखना होता है, ऐसे मूव करके देखना होता है। ये छोटी छोटी बातें जो होती है ना वो स्टिचिंग में बहुत ज्यादा इश्यूज लाती है, इसलिए कस्टमर का ध्यान उसी के अकॉर्डिंग रखना पड़ता है कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, मीन्स उसके कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग उसको क्या चाहिए। कभी कभी चीजें, कभी कभी फॉर्मूलाज हमारे अकॉर्डिंग तो होते हैं बट कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं होते। वो कैसे, क्योंकि कहता है मुझे तो इतना नहीं चाहिए, मुझे तो इतना फिट नहीं चाहिए। अब मैं आपको बोल देती हूँ चेस्ट में 2 इंच प्लस कर लो, मैं प्रैक्टिकली बिल्कुल लेके चलूंगी, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकली लेके नहीं चला ना, ऐसे किताबी में तो सब चल जाता है भाई, प्रैक्टिकल लेके चलो, 2 इंच प्लस कर लो, आपका बिल्कुल फिट हो गया। आपका कस्टमर बहुत हैवी है और उसको तो भाई सांस नहीं आ रहा, तो क्या आप करोगे, 3 इंच प्लस करके दोगे ना। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग भी कभी कभी चलना पड़ता है। पर उनका हम क्या करते हैं, उनको चेक कराया, अगर उनको नहीं अच्छा लगा तो हमने थोड़ा, बाकी हम आपको जो मेथड बताएंगे उसमें आप होपफुली कि बिल्कुल अच्छा ही कर पाएंगे, क्योंकि आप कस्टमर से पहले ही सारी बातें पूछेंगे, उसी के बाद अपना काम करेंगे, ठीक है। तो आज का मेजरमेंट मैंने आपको फिर दोबारा से रिकॉल कर रही हूँ कि क्या क्या बताया है। स्लीव्स की मेजरमेंट अभी रह गई है, फिर बताएंगे। स्लीव्स की मेजरमेंट अगर मैंने आपको बताया था कि आपको लेनी है 9.5 तक, तो लीजिए, ठीक है। उससे नीचे अगर आपको जाना है तो अपने हाथ को बैंड कर लीजिए, ठीक है, अपने हाथ को बैंड कर लीजिए 17। अब ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए 17 कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है 17, कहाँ आ रहा है बताइए। अगर आपको दिख रहा है तो मेरा 17 जो आ रहा है वो बॉर्डर से ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ 17 कहाँ आएगा, ठीक। जहां से मोड़ना है ना वहां पे इंची टेप को छोड़ना नहीं है, जहां से मोड़ना है अपनी मेजरमेंट लेने के लिए वहां से इंची टेप को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 17 मेरा आ रहा था स्लीव्स का मेजरमेंट, अब देखना 17 कहाँ आएगा। तो ये देखना, मैं आप ही के पास आ रही हूँ चल के, ये देखिए 17 मेरा कहाँ आएगा। अगर मैं 17 बताऊंगी तो मेरी बॉडी कहाँ मेजरमेंट बैठेगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है जब आप इसको मोड़ लेते हैं, अपने हाथ को ऐसे बेंड कर लेंगे तो 1 इंच या आधे इंच का फर्क तो पड़ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हम स्ट्रेट मेजरमेंट ले रहे हैं। ये देखिए ये देखिए कितना हो गया, मोड़ने के बाद 18 हो गया। और अगर मैं ऐसे मेजर कर रही थी, ऐसे मेजर कर रही थी तो ये 17 तक जा रहा था, ठीक है। तो आप हाथ को ऐसे मोड़ लीजिए, अगर अपना बनाना है तो आप उसको ½ इंच बढ़ा लीजिए। जो भी आप बना रहे हैं, आपको 16 चाहिए तो 16.5 बनाइए, 17 चाहिए तो 17.5 बनाइए, और कस्टमर है तो उसका हाथ ऐसे फोल्ड करा लीजिए ताकि पता रहे कि हाँ हमारी स्लीव्स कितनी बननी है। कई बार हम स्लीव्स बनाते हैं इतनी और हमारी बनने के बाद पहुंच जाती है इतनी, तो हम फिर कहते हैं हमने तो मेजरमेंट पूरी ली थी लेकिन हमारी स्लीव्स कैसे